दोस्तों, लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से कल अपनी बातें रखी है वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने भारत के मुसलमानों की हकीकत बताई कि किस तरह से मुसलमानों के साथ जो है वो सुलूक किया जा रहा है। आइए हम आपको पहले वो 3 मिनट का एक वीडियो दिखाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बातें कही है। भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए, आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सर, एक और मिसाल दे रहा हूं, CSDS की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा, जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 of the surveyed police personnel believe that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. ये empirical evidence है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35% जिन पुलिस के अहदेदारों का सर्वे किया गया उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां पर काउ स्लॉटर होता है। CJPAP का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था, ये बायसनेस नहीं है तो क्या है। मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब हैं और 21% मुसलमानों का नाम सर FIR में डाल दिया गया था। सर, प्रोजेक्ट 39 ने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया जिन पर सजाए मौत दी गई। हैरत अंगेज बात यह है कि सर 76% बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित और STs डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में हैं, 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुलजिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर, आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान और दलित, आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अरे अगर आप 3 कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो कौन सा इस्लाह है? आप तो दोस्तों, सुना आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बातें कही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल जो असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से भाषण दिया था और जो कुछ बातें उन्होंने कही वो बेहद कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। और वायरल होने की वजह ये नहीं थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने कोई कॉमेडी की या किसी तरह से मिमिक्री किया इस तरह से जैसे कि कुछ लोग करते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने कहा कि संशोधन करना था तो उस अधिनियम को निकालना चाहिए था जिसमें लोगों को बिना जुर्म के सालों जेल में रखने का मौका मिल जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि जेल में 20% मुसलमानों पर ट्रायल चल रहा है, जबकि मुसलमानों की अगर आबादी की बात की जाए तो वो महज 14.2% है। सिर्फ 14.2% अगर मुसलमान हैं तो फिर क्या वजह है कि आखिर मुसलमानों को जो है वो जेल में ज़्यादा से ज़्यादा रहना पड़ रहा है? इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? आप एक चीज़ और देखिए कि इन्होंने कहा कि आपराधिक कानूनों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खाकी पहनने वाला किसी को भी गोली मार सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? आप खुद सोचिए कि आखिर क्या वजह है कि अंडर ट्रायल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में जाते हैं और वहां पर उनकी जम करके पिटाई की जाती है, जबकि उनके
हाथों में इस तरह के कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के मामलात सामने आते हैं। एक बड़ी अच्छी बात जो है वो आपको मैं बताऊं कि जेल में जब 20% मुसलमानों पर ट्रायल चल रहा है और उसकी आबादी 14.2% है, तो आप ये आंकड़ों को देखिए और प्रतिशत समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि देश में मुसलमानों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ओवैसी ने जो बातें कही है उनमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जवाबदेही नहीं होती है कि खाकी पहनने वाला किसी को भी गोली मार सकता है। एनकाउंटर के नाम पर कितने फर्जी एनकाउंटर हुए इस देश में ये सब लोग जानते हैं। किस तरह से एनकाउंटर के नाम पर जो है वो गोली जबरदस्ती चलाई गई, जहां पर उन्हें पकड़ा जा सकता था, उन्हें ट्रायल, उनके साथ ट्रायल हो सकता था, वो कोर्ट से बरी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी एक अहम बात जो है, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं तो अगर आपको याद आ रहा हो वो ये कि अभी चलती ट्रेन में, कुछ दिन पहले चलती ट्रेन में एक जो है यहाँ के बहुत बड़े कहा जा सकता है कि 4 लोग जो है जा रहे थे, अलग अलग बोगी में ये लोग थे, और उस वक्त जो हमारे रेलवे के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनके साथ रेलवे के जो आरपीएफ कांस्टेबल होते हैं, उन लोगों ने 4 लोगों को, जिसमें 3 मुसलमान था, उन्हें जबरदस्ती गोली मार दी और उनकी जान ले ली। आखिर इसके पीछे की क्या वजह होगी? आप असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।